अरविंद कुमार, आप देख रहे हैं भारत राष्ट्र प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के दो पदाधिकारी जो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर काम कर रहे हैं इसे समाज को जगाने के लिए, जो इनके हक हुजूम छीने गए हैं उनको हक दिलाने के लिए प्रगतिशील मानव समाज पार्टी दिन ब दिन इस धरातल पर उत्तर प्रदेश में खास करके काम कर रही है। तो सबसे पहले इधर रामधनी केवट जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। आपका भी स्वागत है। आप बताइए कि आपको कितने दिन हो गया इस पार्टी में काम करते, आपका अनुभव। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी 10 दिसंबर 1994 को भारत में जो है गठन हुआ था, उसी समय से हम पार्टी की सेवा कर रहे हैं। तो किन किन बिंदुओं को लेकर के समाज के बीच में आप हैं कि हम इन बिंदुओं को लेकर के समाज को जागरूक करना चाहते हैं, उनसे हम जुड़ना चाहते हैं। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी आज पिछड़े वर्ग के आरक्षण की लड़ाई को हमेशा लड़ रही है और प्रगतिशील मानव समाज पार्टी इस देश में जो दोहरी शिक्षा नीति है और उसको समाप्त कर एक समान शिक्षा नीति को लागू करना चाहती है और देश में जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार देने के लिए लड़ाई लड़ रही है, दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रही है। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी यही सब बिंदुओं पर जो है लड़ाई लड़ रही है, समाज को जोड़ा। दोहरी शिक्षा नीति क्या है, हमारे दर्शकों को आप बताइए। दोहरी शिक्षा नीति यह है, इस तरह देश में दो तरह की शिक्षा प्रणाली लागू है। एक तरफ जो है प्राइवेट स्कूल खुले हैं, जो अमीरों के बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं। गरीबों के बच्चे प्राइमरी स्कूल खोले गए हैं जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। उनके लिए न टाट की व्यवस्था है, न कुर्सी की व्यवस्था है, न ठीक से छत की व्यवस्था है। और दूसरी तरफ जो है अच्छे अच्छे स्कूल खुले हैं जिसमें कर्मचारी से लेकर के बड़े बड़े पूंजीपति के बच्चे पढ़ रहे हैं। एक तरह क से कबूतर पढ़ाया जा रहा है, एक तरह क से कंप्यूटर पढ़ाया जा रहा है। इस कंपटीशन के युग में जो बच्चा क से कबूतर पढ़ने वाला है और वह यदि कंपटीशन देता है वो फेल हो जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस देश में दोहरी शिक्षा नीति को समाप्त कर एक समान शिक्षा नीति को लागू किया जाए और चाहे एक गरीब का बच्चा हो, चाहे एक अमीर का बच्चा हो, चाहे एक डॉक्टर का लड़का हो, चाहे एक प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का लड़का, एक ही स्कूल में पढ़ने का काम करे। एक समान शिक्षा नीति देश समान शिक्षा तो आपकी बात ठीक है। सरकारी ऐसे सरकारी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, इधर प्राइवेट संस्थाएं बहुत सारी, इनका फिर कैसे करेंगे आप? सबको राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए ना, सबको जो बेचारे प्राइवेट स्कूल, सबको एक जो है सरकारी स्कूल में जाइए तो 1 रुपया का पर्ची कटाना पड़ रहा है, तो वह दवा मिल जा रही है, लेकिन वह भी कैंसर ज्यादा पीड़ित लोग हैं दवा रोग से, वो दवा नहीं हो पा रही है। इसके लिए सरकारी स्कूलों अस्पतालों की तरह उनको भी कर दिया जाए तो ठीक रहेगा। रामधनी जी, आप एक चीज हमें बताइए कि अभी आप देख रहे होंगे सरकारी हॉस्पिटल में जब लोग जाते हैं वहाँ गरीब ही जाता है, तो जब वहाँ लोग जाते हैं तो 2 दवा अंदर से 3 दवा बाहर से, जो जेनरिक दवाई थी वो अंदर से होती है, जो महंगी दवाइयाँ होती है वो आपको लिख करके दे दिया जाता है। उसके लिए क्या आप कदम उठाएंगे? सरकार को क्या इससे हाँ, ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए ना, सब दवा यहाँ मिलना चाहिए। प्राइवेट जो दवा लिख जाती है बाजारों में लोग खरीदने जाते हैं, महंगी दवा हो जाती है। सरकार सारी दवा जो है सरकारी अस्पतालों में देना चाहिए था, इसको देना चाहिए। और हम चाहते हैं कि से जुड़ा हुआ मामला है, सरकारी महंगी दवा से लेकर के सस्ती दवा सब जो है ये जनहित से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि बहुत संवेदनशील है। लोग अभी आप जाइए हॉस्पिटल में, देखिए बड़ी तरह तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं। तो प्रगतिशील मानव समाज पार्टी क्या आने वाले 2027 में किसी के साथ गठबंधन करके अपने कुछ सीट को जीतना चाहेगी या अकेले चुनाव लड़ेगी? अभी देखिए, जहाँ तक गठबंधन की बात है अभी बातचीत नहीं हो रही है। बातचीत होगी तो सूचना दे दी जाएगी, आपको बता दिया जाएगा। अब ये दबे कुचले समाज के लोग हैं जो आरक्षण का, आपने पहले ही शब्द में आरक्षण का नाम लिया कि हम आरक्षण के तौर पर काम कर रहे हैं, तो यही चीज तो डॉक्टर संजय निषाद भी आए थे। अभी आप देख ही रहे हैं कि इधर कार्यक्रम भी हुआ, उसमें बात भी कहा गया। अभी उनका बयान भी आया कि हमारे अगर के साथ जो है
अगर हमको ही गठबंधन में रखना चाहे मत रखिए, हमको अलग कर दीजिए। फिर आज उनका बयान दूसरा आ रहा है कि वो तो दूसरी तरीके से बोला गया है। इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, संजय निषाद की कोई पार्टी नहीं है ना, कोई सिद्धांत है। और संजय निषाद सिद्धांत होता है तो अपने बेटे को, अपने बच्चे को वो दूसरे पार्टी से लड़ा रहे हैं। और वो जो है और अपने पार्टी से भाजपा के समर्पित लोग लड़ रहे हैं। तो बताइए उनका जो है कौन सा सिद्धांत है, कौन सा विचारधारा है? उनका कोई सिद्धांत न है, न उनकी कोई पार्टी है। ये सब 2027 में बेकार इसका क्या असर पड़ेगा? 2027 में इसका क्या असर पड़ेगा? इसका वो एकदम साफ हो जाएंगे, एकदम संजय निषाद की पार्टी एकदम साफ। जनता जागरूक हो चुकी है, जनता जाग रही है कि जाग चुकी है कि सब बकवासी बातों पर अब ध्यान देना नहीं चाहते हैं संजय निषाद की पार्टी को। अब जो है सही निर्णय लेकर के प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के साथ खड़ी होने जा रही है।